हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों को पूजा क्लासेस में। आज हम लोग बात करेंगे JCERT क्लास 6 का मैथ बुक का एक्सरसाइज 4.1 का 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ। देखिए, सॉल्व करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। देखिए, जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है इसको अभाज्य संख्या का योग में, योग मतलब क्या था, जोड़ने पे आना चाहिए क्या, 5। तो चलिए देखिए, हम लोग पहला नंबर सोल्व करते हैं 5 को। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है 5, तो 5 का क्या बोला, योग। तो लिखेंगे 5 योग के दो, 5 योग के दो अभाज्य संख्या बराबर। बताइए 5 हमको कौन कौन सा संख्या जोड़ने पे 5 आएगा, 3 और 2 जोड़ने पे 5 आता है। अब चलिए 12 को देखते हैं हम लोग। 12 का योग के दो अभाज्य संख्या बराबर। देखिए 12 को हम लोग कौन कौन सा ऐसा संख्या बोलिए जो जोड़ने पे हम लोग को कितना ना चाहिए, 12। 5 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 12। चलिए लिख देते हैं दो संख्या, 5 और 7। तीसरा देखते हैं हम लोग 10 योग के दो अभाज्य संख्या बराबर। बताइए 10 कौन कौन सा संख्या जोड़ने पे आएगा, 7 और 3 10 होता है, चाहे 3 और 7 10 होता है। आगे पीछे भी लिखिए तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 3 और 7 जोड़ेंगे कितना होगा, 10। 24 हम लोग कौन कौन सा संख्या जोड़ने पे आएगा, चलिए 24 योग के दो अभाज्य संख्या बराबर। बताइए कौन कौन सा ऐसा संख्या जोड़ेंगे जो मेरा 24 होगा। मान लीजिए 9 और 6 नहीं होगा, 19 और 5 24। हाँ देखिए 5 और 19 को जोड़ेंगे तो कितना हो रहा है मेरा, 24 हो रहा है जोड़ने पे। 5वां में दिया हुआ है 68। कौन कौन सा ऐसा संख्या जोड़ेंगे जो जोड़ने पे कितना ना चाहिए हम लोग को, 68 के योग के दो अभाज्य संख्या बराबर। बताइए दो ऐसा अभाज्य संख्या बताइए जो जोड़ने पे 68 आना चाहिए। 7 और 61 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए, 68। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 6ठा में, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 3 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिखिए। देखिए यहाँ पे हम लोग 2 को लिखते थे, अब यहाँ पे 3 को ऐसा संख्या बोली है जो जोड़ने पे आना चाहिए। तो मान लीजिए 10 को हम लोग करते हैं तो लिखेंगे 10 योग के 3 अभाज्य संख्या बराबर। कितना कितना जोड़ेंगे तो 10 होगा। चलिए 2 और 3 5, 5 और 5 8, 5 5 10। तो लिखेंगे 2, 3, 5। नेक्स्ट दूसरा नंबर में दिया हुआ है 15 मेरा किसको कितना कितना जोड़ने से हम लोग 15 आएगा। चलिए लिखते हैं हम लोग 15 योग के सॉरी ना छूट गया, योग के 3 अभाज्य संख्या बराबर। 15 लोग कौन कौन से ऐसा संख्या जोड़ेंगे जो जोड़ने में कितना चाहिए, 15। देखिए 3 और 7 कितना होता है, सॉरी 2 और 5 10 और 7 जोड़ेंगे 17 होता है। तो मान लीजिए हमको 15 लाना है। 15 लाने के लिए कौन कौन सा संख्या जोड़ना पड़ेगा, 14। तो चलिए हम लोग कौन कौन सी संख्या जोड़ेंगे, 2 जोड़ 7 जोड़ और 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा मेरा, 15 आ रहा है।
6 2 8, 8 2 10 और 5 15 आ रहा है। इसी तरह हम लोग चलिए 23 को सोल्व करते हैं। तीसरा का 23 योग के 3 अभाज्य संख्या बराबर। देखिए 23 को क्या कौन कौन सा ऐसा संख्या जोड़ेंगे जो मेरा 23 आएगा। मान लीजिए हम लोग 3 को जोड़ेंगे और 7 जोड़ेंगे और 13 जोड़ेंगे तो 10 जोड़ेंगे तो नहीं आता है, तो मेरा 23 आ रहा है। इसी प्रकार चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर में दिया हुआ है 35, तो लिखेंगे यहाँ पे 35 योग के 3 अभाज्य संख्या बराबर। बताइए 35 हम लोग कौन कौन सा संख्या जोड़ेंगे जो आएगा 35 हम लोग को लाना है 17 के मान लीजिए 17 जोड़ेंगे और 11 18 और 10 28 28 और 5 33 नहीं आ रहा है, तो कौन कौन सा संख्या जोड़ेंगे 35 लाने के लिए। 17 18 10 28 28 और 5 30 और 5 35 आ रहा है। तो चलिए हम लोग जोड़ते हैं, लिखेंगे 5 11 और 17 जोड़ने से कितना था 35। नेक्स्ट सोल्व करते हैं हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है 42, तो लिखेंगे 42 योग के 3 अभाज्य संख्या बराबर। बताइए हम लोग को 42 कौन कौन सा संख्या जोड़ने पाएगा। मान लीजिए 23 और 17 जोड़ेंगे और 2 जोड़ेंगे, तो लिखेंगे 2 17 23 जोड़ेंगे तो मेरा कितना आता है 42। यही क्या है मेरा फाइनली आंसर आ गया। इसी प्रकार से चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर को सोल्व करते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अभाज्य संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क 20 से अधिक तथा 40 से कम अभाज्य संख्याओं को लिखिए। 20 से ज़्यादा पहले लिखेंगे अभाज्य संख्या क्या है। वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्या कहलाती है। अभाज्य संख्या कहलाती है, पूर्ण विराम। उसके आगे क्या बोला था, 20 से अधिक और 40 से कम हमको कौन सा संख्या लिखने के लिए बोला है, अभाज्य संख्या। तो चलिए हम लोग लिखते हैं उदाहरण के लिए 20 से अधिक। 20 के बाद देखिए आगे 21 मेरा कौन सा संख्या है, भाज्य संख्या है। 22 भी भाज्य संख्या। 23 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या। तो चलिए हम लोग मिल गया 23, तो चलिए इसको 23 को यहाँ पे लिख देंगे। 24 देखिए ये भी मेरा भाज्य संख्या है। 25 ये भी भाज्य संख्या है। 26 भी भाज्य संख्या है। 27 वो भाज्य संख्या है। 28 ये भी भाज्य संख्या। 29 मेरा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या। तो चलिए इसको अंडरलाइन कर लिए, यहाँ पे चलिए लिख देते हैं 29 मेरा कौन सा संख्या है, अभाज्य संख्या। 30 भी भाज्य संख्या है। 31 मेरा अभाज्य संख्या, इसको हम लोग यहाँ पे लिख देंगे 31 मेरा अभाज्य संख्या है। 32 मेरा भाज्य संख्या है। 33 ये भी भाज्य संख्या है। 34 भी भाज्य है। 35 भी है। 36 37 मेरा अभाज्य संख्या है। तो चलिए हम लोग 37 को यहाँ पे लिख देंगे 37। 38 कौन सा संख्या है मेरा, भाज्य संख्या है। 39 भी मेरा भाज्य संख्या है। 40 तो बोला ही था। तो चलिए हम लोग अभाज्य संख्या लिख दिए। तब कौन कौन सा मेरा अभाज्य संख्या है, 23 29 और 31 और 37 मेरा क्या है, अभाज्य संख्या है आदि। अब चलिए हम नेक्स्ट बढ़ते हैं 8वां नंबर क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, स अभाज्य संख्या क्या है।
यहाँ क्या पूछा है, सअभाज्य संख्या क्या है, क्वेश्चन मार्क। 5 सअभाज्य संख्या के युग्मों को लिखिए। 5 तो सअभाज्य संख्या का युग्म को क्या करना है, लिखना है। तो चलिए सअभाज्य संख्या क्या है उसके बारे में पहले लिख देते हैं। सअभाज्य लिखेंगे दो संख्याओं के युग्म सअभाज्य कहलाते हैं, कोमा यदि एक के अलावे कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है। उदाहरण के लिए सअभाज्य कितना संख्या लिखने के लिए बोला है हम लोग को 5। तो चलिए 5 लिख देते हैं सअभाज्य। मान लीजिए 8 और 15 कोमा 1 हो गया मेरा सअभाज्य। आगे में लिखेंगे 5 और 9, 2 और 11, 8 और 21 मेरा सअभाज्य है। और 10 और 21 ये भी मेरा क्या है, सअभाज्य आदि। पूर्ण विराम। यही मेरा क्या है, सअभाज्य का उदाहरण। अब नेक्स्ट 9वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य युग्म क्या है। क्वेश्चन पूछा है अभाज्य युग्म क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभाज्य युग्म क्या है। युग्म मतलब क्या होता है, जोड़ा। तो चलिए इसको डिफिनेशन लिखते हैं हम लोग। अभाज्य संख्या लिखेंगे दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जिनका अंतर 2 होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, अभाज्य युग्म। मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल ले सकते हैं, 2 कैसे अंतर होगा। उदाहरण के लिए मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं एग्जाम्पल 3,5। देखिए 3 और 5 है, युग्म लिए 2 को लिए हैं जोड़ा। 3 और 5 में अंतर कितना का है, 2 का। देखिए 3 दिया हुआ है, 4 5 यहाँ लिखे, तो अंतर मेरा कितना हो गया, 2 का। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 5 और 7 2 युग्म लिए हैं। 2 युग्म में मेरा कितना का अंतर है, देखिए 2 का अंतर है, 5 है, 6 है, नहीं है, 7 है। तो मेरा कितना का अंतर हो गया, 2 का अंतर हो गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अभाज्य युग्म बोलते हैं आदि। अब चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, भाज्य संख्या क्या है। चलिए हम लोग भाज्य संख्या किसको बोलते हैं, वो संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से विभाजित होती है या पूरी भाग लगती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और नेक्स्ट आगे क्या बोला, 10 से कम 10 से नीचे जितना भी भाज्य संख्या उसको क्या बोला हम लोग को, लिखने के लिए बोला है। तो चलिए उसको हम लोग उदाहरण के रूप में लिख देंगे। चलिए पहले लिखते हैं हम लोग भाज्य संख्या क्या है, उसके बारे में इंट्रोडक्शन पहले देते हैं। लिखेंगे वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावे कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो या फिर पूरी भाग लगे, उसको क्या बोलते हैं, भाज्य संख्या बोलते हैं।
उदाहरण के रूप हम लोग ले लेते हैं 10 से कम बोला है तो लिखेंगे उदाहरण 10 से कम कौन कौन सा भाज्य संख्या होगा मेरा। मान लीजिए 2 तो नहीं, 2 4 मेरा भाज्य है, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 तो हम लोग लेंगे नहीं क्योंकि हम लोग 10 से कम बोला है। तो 10 से कम लोग 4 6 8 मेरा क्या है, ये मेरा भाज्य संख्या है इत्यादि। यही मेरा क्या है आंसर। अब चलिए हम लोग आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना भी ना भूलें कि ताकि उनको भी इस वीडियो से कुछ हेल्प मिल सके। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।